हेलो बच्चों, आपका स्वागत है बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत बच्चों ने बोला था कि सर आप मैथ्स पढ़ाते हो तो साइंस भी पढ़ाइए। तो साइंस का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आ चुका हूँ, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर को कर लो, 4-5 नंबर यहीं से बन जाएंगे आपके, 4-5 से ज़्यादा भी बन सकते हैं, बोर्ड में आता है बहुत बार है। तो पहले बता देता हूँ प्रकाश का। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? प्रकाश पढ़ेंगे, परावर्तन और उसका अपवर्तन। प्रकाश क्या है पहले पढ़ देते हैं। प्रकाश वह है जिसके द्वारा हम वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तु को देख पाते हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक लाइट लगी है ना? ये देख सकते हैं आप, इधर एक लाइट लगी है, जब जाके हम इसको देख पा रहे हैं। अब मान लो ये लाइट ही ना हो तो दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। अब आप देख सकते हैं, तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा वैसे, क्योंकि बच्चे प्रकाश ही नहीं है। अब प्रकाश ही नहीं है तो हमको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो चलिए प्रकाश को जलाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रकाश जल गया, तो हम देख पा रहे हैं। तो प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, हमारा प्रकाश एकदम क्लियर हो चुका है। अब आपका 2 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो आप प्रकाश के गुण देख लेते हैं कि प्रकाश के गुण क्या हैं। ठीक है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, मतलब प्रकाश हमेशा सीधा रहता है। मान लो ये एक फ्यूज है, ठीक है, यहाँ से मैंने बटन ऑन करा और ये है हमारा प्रकाश। तो ये नहीं होगा कि ये प्रकाश इधर है या इधर से इधर जा रहा है, नहीं, प्रकाश सीधा रहेगा। अगर मान लो ये बल्ब इधर लगा है तो ये प्रकाश हमेशा सीधा रहेगा, या इधर लगा है तो ये यहाँ पर रहेगा, ये है तो यहाँ पर। अब देखो ये है प्रकाश, एक लाइट लगी है। अब इसका जो उजाला है वो इधर ही तो आ रहा है, ओनली ये वाला जो है, ये वाला नहीं उधर जा रहा और न ये इधर आ रहा। ठीक है, तो ये वाला जो लाइट है वो इधर ही तो आ रही है। ये होता है हमेशा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अब प्रकाश अपारदर्शी वस्तु की छाया बनाता है। मतलब अपारदर्शी वस्तु क्या है? जिससे हम आर पार नहीं देख सकते। पारदर्शी, अपारदर्शी अपने नैन में पढ़ा होगा। पारदर्शी होता है जिसके द्वारा हम आगे अपनी आगे की चीज देख सकते हैं, अपारदर्शी होता है जिसके हम आगे की चीज नहीं देख सकते। अब ये उसकी छाया बनाते हैं। आप देख सकते हैं इधर ना अब देखो ये यहाँ पे एक लाइट पड़ रही है, आपको एक बार लाइव दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप कि इधर पड़ रही है लाइट, आपको दिखी? तो देखो ये एक सिलेंडर है मेरे पास। ये सिलेंडर क्या है? एक अपारदर्शी, क्योंकि इसके आर पार नहीं देख सकते हैं। और देखो इधर बन रही है छाया, है ना? तो यही होता है कि अपारदर्शी वस्तु की छाया बनाता है हमारा क्या? प्रकाश। ठीक है, तो बस फिर, है ना, जब हमने क्या पढ़ लिया, प्रकाश अपारदर्शी वस्तु की छाया बनाता है। अब आपकी प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मिनट पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो आपको इसकी चाल भी पता चल रही है। देखो ये देखो चाल है ना, कितने चाल से चल रहा, मतलब ऐसे गमन कर रहा है। कितनी चाल से चल रहा है? 8 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ वो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बस फिर ये था। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। जो आपका प्रकाश है वो विद्युत का चुंबकीय तरंग है। चुंबकीय तरंग का मतलब वो विद्युत चुंबक के साथ जुड़ता है। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें होती है जिसके लिए हमको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, विद्युत का संचरण होता है इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो बस फिर आगे वाले पार्ट देखते हैं इसके। तो अब इसको देखते हैं बच्चे, आपका प्रकाश का परावर्तन। हमने प्रकाश पढ़ लिया है कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। ठीक है, और हमने वो भी पढ़ लिया है, प्रकाश के गुण भी पढ़ लिए हैं। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चे प्रकाश का परावर्तन। उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, इसका मतलब आप नहीं समझ पाओगे। देखो अब ये है दर्पण, ये दर्पण तो आप आगे पढ़ोगे। ये वाला भाग होता है पॉलिश, जिस तरफ आपको ये वाला भाग मिले ना, ये वाला भाग होता है पॉलिश किया हुआ पृष्ठ। ठीक है, उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, ये रहा। एक उदाहरण दे रखा है, जैसे दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश का परावर्तित कर देता है। मतलब आपने देखा होगा कि मान लो ये है आपका एक दर्पण यानी शीशा, मिरर। यहाँ पर आपकी पड़ती है क्या? ये आपका सन है और इससे पड़ती है क्या? प्रकाश। तो ये क्या करता है? उसका परावर्तन करके दूसरी जगह भेज देता है। आपको याद है ना, पढ़ा नहीं आपने? देखो लाइव, आप
इसको विजुअलाइज करा करो, देखो रटना कुछ नहीं है, विजुअलाइज करो। देखो ये आपका एक सन, यहाँ पर आपका क्या मिरर, जब इसका प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है तो ये कहीं और भी तो जाता है। हमने खेला है ना बचपन में कि वहां से प्रकाश पड़ रहा है, इसको वहां पर लेके जाते हैं, उन लोगों की आंखों में मारते हैं। यही होता है बच्चे प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन समझ गए ना, कोई चीज आ रही है उसका परावर्तन हो रहा है, उसकी परिवर्तित होकर वह वहीं पर चली जाती है, वह कहीं पर भी हम लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन ये था, उसको की पॉलिश का पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले बाधित कांच प्रकाश को परावर्तित कर देता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फिर हमने क्या पढ़ लिया, प्रकाश का परावर्तन। लेकिन अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम, कि भाई प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसके नियम भी होते हैं। नियम क्या है बच्चे, जो आपका आपतन कोण है और परावर्तन कोण है वो बराबर होते हैं एक दूसरे के। जो आपका आपतन, जो आपकी अपवर्तित किरण है और उसका जो कोण है, और जो परावर्तित किरण है और जो उसका कोण है, वो दोनों हमेशा बराबर होंगे। यानी कोण आई और कोण आर हमेशा सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, अब है आपतित किरण, सॉरी अपवर्तित होता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब सभी एक ही तरह बनते हैं। मतलब ये जो आपकी अपवर्तित किरण है और परावर्तित किरण है, और आपका जो अभिलंब है, अभिलंब ऐसा होता है, परावर्तित किरण ये होती है, अपवर्तित किरण ये होती है। देखो यहाँ से आपका क्या हो रही है, यहाँ से किरण आ रही है और यहाँ से परावर्तित हो रही है, और ये आपका अभिलंब है। ठीक है, अब इसको विजुअलाइज करो। देखो ये है सन, मान लो यहाँ से ये इसकी एक किरण आ रही है, ये मिरर है, और यहाँ से परावर्तित हो रही है। समझ आया? तो ये है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सभी एक ही तरह में बनते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो ये क्या है, ये पॉलिश हुआ है, ये मान लो शीशा है, ये है आपकी अपवर्तित किरण, यानी यहाँ से किरण आ रही है, और ये आपका क्या अभिलंब, और ये क्या आपकी परावर्तित किरण। और ये जो तीन अपवर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये सभी एक ही तन में बन रही है ना, ये इसमें बता रहे हैं। अब देखो ये है आपतन कोण, देखो अपवर्तित किरण और आपतन कोण एक ही तन में होता है। देखो लेफ्ट आपतन कोण व अपवर्तित किरण, और ये होता है परावर्तित कोण व परावर्तित किरण, और ये कोण आई कोण आर, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, आपको देखो कितने अच्छी तरह से समझ में आ गया। आपतित कोण, अपवर्तित किरण, परावर्तन कोण व परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों सारी चीजें एक ही तरह में बनती है आपकी। ठीक है, तो आपने प्रकाश के परावर्तन के गुण भी पढ़ लिए, अब आप सॉरी नियम भी पढ़ लिए। अब हम आगे चलते जाएंगे और चैप्टर को समराइज करते जाएंगे। ओके बच्चों, आपको एक चीज बताना मैं भूल गया कि प्रतिबिंब बनता कहाँ है। आपने देख लिया प्रतिबिंब क्या है, किसी की छाया जो प्रकाश के द्वारा बनती है, लेकिन जो आपकी प्रतिबिंब वो कहाँ बनता है ये पता है? देखो प्रतिबिंब वहां बनता है जहां कम से कम दो परावर्तित किरण प्रतिच्छेद करती हो या प्रतीत होती है, बस यहाँ बस दिखती हो। देखो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। अब ये क्यों बना है कि यहाँ पर दो परावर्तित किरण प्रतिच्छेद हो रही है, मतलब एक परावर्तित किरण यहाँ से आ रही है और एक परावर्तित यहाँ पर हो रही है। ये दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद, है ना, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगर ये प्रतिच्छेद नहीं करती है लेकिन हमको प्रतीत होती है, मान लो ये है, एक रेखा इधर जा रही है और एक रेखा इधर जा रही है, लेकिन हमको प्रतीत तो हो रही है ना, दिख तो नहीं है ना कम से कम, तो ये भी आपका क्या है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब वहां बनता है जहां कम से कम दो प्रतिच्छेद रेखा, वो जो दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद करती हो या प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो अब आप आगे बढ़ते हैं। तो बस बच्चों इस पार्ट में बस इतना ही करेंगे, बाकी अगला चैप्टर का जो अगला पार्ट है वो हम करेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, पार्ट 2 में। तो आपके पार्ट विभाजित होते रहेंगे, वह अनेक अनेक पार्ट पे देखना। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं वास्तविक प्रतिबिंब व आभासी प्रतिबिंब। इन दोनों को याद कर लेना बच्चे, इंपॉर्टेंट है। यह तब बनता है जब वास्तव में प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद करते हैं। मैंने वास्तव नहीं लिखा, देखो आपका जो वास्तविक से आप याद रखना वास्तव में। ठीक है, वास्तव में क्या होता है, जो रियलिटी में वास्तविक प्रतिबिंब वहां बनता है जहां वास्तव में प्रकाश के चाल प्रतिच्छेद करती हो। हमने दो कारण पढ़े थे ना, एक तो वास्तव में प्रकाश की चाल प्रतिच्छेद कर रही है या प्रतीत हो रही है, दोनों में आपका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। लेकिन आपको इस चीज को याद रखना बच्चों कि वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब जब बनेगा जब प्रकाश की चाल वास्तव में प्रतिच्छेद होती है। ठीक है, अब हम वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको पर्दा होता है ना, अब प्रतिबिंब है, यहाँ से हम लाइट जलाएंगे तो क्या प्रकाश में उसको प्राप्त नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो आपका जो वास्तविक प्रतिबिंब है ये रियल वाला प्रतिबिंब है, इसलिए इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ये वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनता है।
एक सेकेंड, देखो वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। अब इसी प्रकार से आभासी प्रतिबिंब, देखो आप खुद देखो, वास्तविक प्रतिबिंब मतलब जो रियल में है, रियल में प्रतिबिंब है, यानी अब ये कब बने, जब रियल में प्रतिच्छेद होती है, इसको हम पर्दे में प्राप्त कर सकते हैं। ये हमेशा उल्टा व वास्तविक बनता है क्योंकि रियल का होता है। अब आभासी प्रतिबिंब, बस हमको ये आभास हो रहा है, बस हमको बस प्रतीत हो रहा है कि है। ये तब बनता है जब हमको प्रकाश की किरणें प्रतीत होती हुई दिखती हैं। अब पता नहीं कि रियल में प्रतिच्छेद हो रही है, नहीं, हमको बस दिखती है। इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि ये आभासी है, क्योंकि हमारी आभासी के कारण है। आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, ठीक है। तो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो बस फिर बच्चे पार्ट 1 में हम इतना ही करने वाले, पार्ट 2 को हम कल स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो रहेगी। तो बस फिर इसको देखते रहिए, पूरा चैप्टर 10 को एक ऐसा समझा दूंगा, पेपर में एक क्वेश्चन नहीं छोड़ गया होगा इसका, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।